बीजेपी ने खत्म करने की इस नाराजगी को कोशिश की, क्योंकि अभी तक वो इन कोशिशों को ही नकार रहे थे कि बीजेपी कोशिश करने की ही स्थिति में नहीं है, लेकिन अभी वो ये कह रहे हैं कि कोशिश तो की, लेकिन नंबर जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये पूरा क्लियरली एंटी इनकम्बेंसी का असर है, या जैसा कि बीजेपी कह रही है कि ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट साबित नहीं होंगे, ये पूरी तरीके से पलट जाएंगे, आपको इसके आसार नजर आते हैं, या फिर कांग्रेस की बल्ले बल्ले है, 10 साल का सूखा खत्म करेगी अगर सरकार बना लेगी कांग्रेस यहां पर? तो देखिए, मैंने अभी पहले भी चर्चा में इस बात का जिक्र करा था कि यहाँ पर ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो ये दे आर ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस, यही हम लोग उम्मीद लगा के बैठे थे। क्योंकि यहाँ पर ये बोला जाए कि बिल्कुल एक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं थंपिंग मेजॉरिटी कांग्रेस को मिलेगी, क्योंकि बार बार जो बोला जा रहा था कि बिल्कुल जनता आक्रोशित है। देखिए, आक्रोश अपनी जगह है, एंटी इनकम्बेंसी अपनी जगह है, पहलवानों का गुस्सा अपनी जगह है, जवानों का गुस्सा, चाहे अग्निवीर की बात करें, सरकारी नौकरियों की भर्ती की बात करें, वो अलग बात है। लेकिन यहां पर एक बात समझने की आवश्यकता है कि पुराने चुनावों को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा कि कर्नाटक में क्या हुआ था, फिर गुजरात के विधानसभा के चुनावों में क्या नतीजे आए थे। और सबसे जरूरी बात मैं चाहता हूं आज दर्शकों तक पहुंचे कि अमूमन हम बात करते हैं गोल्डन ट्रायंगल की, दिल्ली, आगरा, जयपुर की, तो यहां पर अगर मैं उस बात में इजाफा करूं, एक डायमंड ट्रायंगल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, तो यहां पर उसका क्या मायने हुए कि सहूलियत की राजनीति हो रही है कि अब यहां पर बड़ा दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि एक किसानों का मुद्दा अपनी जगह बरकरार है पंजाब के, और जो अंबाला के वहां रास्ते पे, क्योंकि मैं पंजाब में काफी समय मैंने बिताया अभी हाल फिलहाल में पिछले वर्ष, और यहां पर हरियाणा में मुझे काम करने का मौका मिला है, तो यहां पर ये, क्योंकि अभी क्या किसानों का मसला सुलझेगा, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात है, क्योंकि आपस की जो तकरार है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, जो उनकी भाजपा के साथ नाराजगी है, वो अलग बात है, लेकिन यहां पर क्योंकि दिल्ली में विधानसभा में चुनाव है, वो ज्यादा दूर नहीं है, तो यहां पर क्योंकि पंजाब में जब कोई सीट शेयरिंग का इनका आपस में समझौता नहीं हुआ, दिल्ली में सीट शेयरिंग करा, लेकिन नतीजा ठीक है। तो हरियाणा में भी तो दोनों ने अलग अलग लड़ने का तय किया ना, उसमें क्या दिक्कत है? और आपने वंदना जी को सुना, और सुबह से मैं तो चर्चा कर रही हूँ, क्योंकि विपिन जी बार बार आम आदमी पार्टी क्या कह रही है कि हम चाबी हैं। अब वो चाबी कितने बड़े ताले को खोलने का मादा रखती है, ये तो जाहिर बात है कि एग्जैक्ट नंबर्स जो रिफ्लेक्ट होंगे नतीजों वाले दिन उस पर निर्भर करेगा, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर जरूरत पड़ी समर्थन देने की तो आम आदमी पार्टी समर्थन नहीं देगी, वो समर्थन डेफिनेटली देगी, भले ही बाहर से दे, लेकिन समर्थन देगी ही देगी। ठीक है, जल्दी से आप कुछ 10 सेकंड में विपिन जी इस पर बोलना चाह रहे हैं? मैं बोल रहा हूं, देखिए, आत्मविश्वास बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस, कि यहाँ पर जो भाजपा ने गलती करी कि 400 पार क्या नारा दिया, वही बात है आम आदमी पार्टी। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आपने अकेले चुनाव लड़ा है, लेकिन जो नतीजे आए हैं, और अगर वो 8 अक्टूबर को यही आता है, लगभग इसके आसपास ही बैठता है, तो वो मुझे लगता है निराशाजनक होगा, क्योंकि इसका असर दिल्ली के चुनावों में पड़ेगा, और कांग्रेस का मनोबल तो 7वें आसमान पर होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर उन्होंने जीत हासिल कर ली है दोनों जगह, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जम्मू और कश्मीर में सत्ता पे काबिज हो जाएंगे और हरियाणा में अपने दम पे, तो सीधी बात है कांग्रेस दोबारा चुनावी मैदान में आ जाएगी अच्छे दमखम से दिल्ली में, जहां पर विधानसभा में खाता नहीं खोल पाए। यही है, मुझे लगता है विपिन जी, जो बहुत अच्छी बात है।